गए, खेत पकने वाले थे, ये गेहूं और ये सब चना, और जो पकने वाली थी तो पेड़ के नीचे बैठ गए। किसी गांव के लोगों ने देखा कि ये कौन बैठा, तो गांव में खबर दी। गांव के लोग चल करके आए कि भाई आप कौन है? कि भाई हम तो हिसाब करता है। क्या हिसाब करने के लिए आए? कि मुझे किसको चना देना, किसको गेहूं देना, किसको अरहर देना है और किसको कितना मटर देना, ये हम फसल लिखने के लिए आए। फसल लिख लेंगे तो कह लगे आप हिसाब कब करोगे? कह लगे जब काट कूट करके ले आओगे और जब तुम मार मूड़ करके गेहूं चना मटर अरहर निकालोगे तो मैं हिसाब करने के लिए आ जाऊंगा। मुझे जिसको जितना देना है उतना ही। तो उन्होंने लिख लिया। तो लोग पूछ रहे कि हमको कितना देना है? 40 मन, 80 मन, 100 मन, 60 मन, सबने लिख लिया। अपना लिख करके लेके चले गए। और जब खेत पका, पकने के बाद तो खलिहान में ले गए, तो एक आदमी ने सोचा ये सब झूठी बात है, ये कोई लिखा पढ़ी नहीं करने आता है। उसने क्या काम किया? रात को हसिया लिया, उसके खेत में से 4 गट्ठा गेहूं उसके खेत में से काट करके अपने खलिहान में जमा कर लिया। उसका तो इतना खेती में होता नहीं था और तमाम गेहूं जमा हो गया दूसरे की चोरी करके। तो जब वो आ गए बेचारे खेत काट करके खलिहान में ले आए और भूसे को अलग किया, अनाज को अलग, तो महात्मा जी आ गए, बैठ गए। लोग दौड़ पड़े कि महाराज हमको कितना देना तो लिखा था, 40 मन और 80 मन और 60 मन और 100 मन और इतना देना। चोर चोरी कर आया था, वो आया, कह लगे महाराज हमको कितना देना है? कि तुमको 25 मन। कह लगे तोल लीजिए। तो जब तोला गया तो किसी का 25 मन, ज्यादा एक दाना नहीं, 60 मन किसी का, 40 मन किसी का, 100 मन, सबका जितना जितना लिख लिया था सबका। चोर बोला अरे महाराज ये मेरे कांटे लगे, मैं रात को कांटों में जंगल में गया तो बबूल के कांटे, बेरियों के कांटे, खून निकल आया, ये पैर फट गए और मैं उसके खेत में से काट करके ले आया। उधर से जो काटी, मटर काटी, अरहर गेहूं काटा, वो किधर चला गया? अरे कह लगे बच्चा ये मेरे पैर में भी ये कांटे लग गए, ये देख ये लगे हुए कांटे। कह लगे आप क्या करते रहे? कह लगे तू काट कर ले लाता था, वहाँ जमा करता था और मैं यहाँ से जब चला जाता था घर में तो गट्ठा उठा करके उसके खेत में पहुँचाया करता था। मुझे देना उतना ही है जितना तेरे हिसाब में, और तूने जो ये चोरी की है ये कांटे तेरे लगे और तकलीफ हो रही है तो तेरी सजा और चोरी की सजा अलग मिलेगी। वो जो तुमने चोरी की है उसकी सजा अलग और ये कांटे लगे, खून निकल आया, इसकी सजा। तो कहने का मतलब ये है तो मन का धन कितना भी खेत काट कर, जमीन लेकर, ये करके, चोरी करके, डकैती डालकर, रात को छीन करके कितना भी अपना धन घर में ले आओ, लेकिन वो जो हिसाब करता जो कर रहा वो बैठा हुआ वो सब उसके पहुंचा देगा। आपको कुछ मालूम रहेगा? आपको हमने चोरों से पूछा भाई कितना तुमने चोरी की होगी? हमारे पास चोर भी आते, साफ कर देते हमने चोरी की, तो कितना कह लगे? 1 पैसा नहीं रहा, सब चला गया। डकैत आए, डकैत से पूछा भाई तुमने डकैती डाली तो कितना जीवन में तुमने लूटा होगा? कह लगे कई करोड़ का। किधर गया? कह लगे 1 पैसा नहीं, हमारा घर का चला गया। घर का गया। तो कहने का मतलब कि हिसाब करता बिल्कुल सच्चा है, जो पाप का भी हिसाब करता, पुण्य का भी करता है, ये सब, और उसका ब्याज तो सब आपको देना, वो दूसरे व्यक्ति किसी को नहीं देना। इसलिए ये मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। आपकी बार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इस जीवात्मा को इस जड़ से, इस शरीर से निकालने के लिए आपको ये दिया गया। और उसने कह दिया है कि मैंने तुमको साफ सुथरा मकान दिया है, जैसा हमने दिया वैसे हमको दे देना। फिर जब वो खड़ा हो जाएगा और तुमने गंदगी भरी तो फिर तुमको मार मार करके इतना मारेगा कि तुम्हारी नस नस को तोड़ देगा और इतनी पीड़ा होगी कि जन्मत मरण दूसरा तो कोई, जन्मे मरने में अत्यंत पीड़ा होती है। और उसको निकाल के बाहर करेगा और कहेगा चलो हिसाब कराए। हिसाब करेगा तो तुम्हारा बताएगा देखो इतनी चोरी की, इतने जानवर मारे तुमने, इतना धोखा दिया, इतने बेईमानी की, तुमने कोई भी पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, और चलो इनको ले जाओ उस नर्क में डालो
वहां जाकर के उस जीवनी में बंद करो, तो बताओ आप क्या करोगे? बोलो आप करोगे क्या? उससे बच जाओगे। इसलिए जिन जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उनसे ये प्रार्थना करो कि हमको ये सद्बुद्धि दो कि हम, मतलब ये है कि कोई धोखा, किसी को बेईमानी न करे, धोखा न दे।